हेलो दक्षिलाइट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हिंदू में आया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है, बिम्स्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। ठीक है, तो इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपके पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू बिम्स्टेक, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। आपके सीडीएस के पेपर में भी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और पेपर 1 जो है आपका सीएपीएफ का, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखो ये आर्टिकल बात करता है कि किस तरह से जो सार्क है आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में बना था, ठीक है, जिसमें आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते थे। ठीक है, तो किस तरह से फेल रहा इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में साउथ एशिया में। अगर साउथ एशिया एज अ रीजन बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे मतलब वो वाला इलाका है जो अभी तक पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। अब पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अब इंटीग्रेशन इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है, वो इंटीग्रेट होगा, कंट्रीज़ का बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ इंटीग्रेटेड होगी, ठीक है, तो जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट होने के आसार हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अकॉर्डिंग टू दी जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो श्रीलंका में पाई जाती होंगी, ठीक है, और उनको हार्नेस करने के लिए टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल होगी, या इंडिया टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है या बढ़िया मैन पावर सप्लाई कर सकता है। और अगर इंडिया मैन पावर और टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है श्रीलंका को, तो श्रीलंका उस चीज़ को अच्छे से हार्नेस कर पाएगी, उस जियोग्राफिकली या नेचुरली अक्रिंग जो भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हार्नेस कर पाएगी। तो ये जो रीजन के बीच में इंटीग्रेशन होती है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत एक टाइप से मतलब फायदेमंद चीज़ होती है। ठीक है, तो 1985 में आपका सार्क बना था, बट इट फेल टू इंटीग्रेट दी साउथ एशियन रीजन। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहला इसमें रीजन था कि जो ये इंडिया पाकिस्तान का आपस में टसल चलता रहता था, ठीक है, तो कोई भी जो डिसीजन होता था वो यूनैनिमसली नहीं आता था, मतलब उसमें ऐसा होता था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपनी मतलब प्रॉब्लम्स दिखा देगा या पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं शो करेगा, तो जिसके कारण क्या है कि सार्क जो है वो उतनी मतलब रीजनल कनेक्टिविटी प्रमोट करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसका एक एग्जांपल है आपका कि मोटर व्हीकल एक्ट है। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट को सार्क में लाया जा रहा था कि साउथ एशियन कंट्रीज को इंटीग्रेट करेगा, बट पाकिस्तान ने उसमें ऑब्जेक्ट किया था। और पैरेलली अगर देखें तो सार्क में जो भी चीज़ें होती थी तो इंडिया को भी उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का खतरा रहता था, क्योंकि वो चीज़ इक्वली एप्लीकेबल होगी पाकिस्तान के केस में भी। ठीक है, तो अब बात करें कि जो ये सार्क वाली प्रॉब्लम थी, तो सार्क वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए या उसका एक अल्टरनेट जो इंडिया के पास अच्छे वाला है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक भी बोलते हैं। तो बिम्स्टेक में आपकी 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें से 5 कंट्रीज साउथ एशिया की हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 जो कंट्रीज हैं वो हैं आपकी साउथ ईस्ट एशिया की, म्यांमार और थाईलैंड। और टेक्निकली देखें तो जो बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, वो इस ग्रुपिंग में प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी बिम्स्टेक की, आपकी बिम्स्टेक आपका फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1997 अंडर बैंकॉक की डिक्लेरेशन हुई थी, उसके अंडर बिस्टेक करके इनिशियली फॉर्म हुआ था, फिर म्यांमार को ऐड करके ये बिम्स्टेक बना था। अब बात करें कि प्रोमिनेंस क्या है, मतलब बिम्स्टेक जरूरी क्यों है, तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि जो सार्क के फेलियर्स थे, अगर उनको ओवरकम करना है और ग्लोबल रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है हमने साउथ एशिया में, ठीक है, तो बिम्स्टेक का मतलब ढंग से चलना या मतलब रेगुलर वे से मतलब आपस में मीटिंग्स और बिटवीन वेरियस कंट्रीज जो हैं बिम्स्टेक की, उनके बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है एज टू हाउ दीज कंट्रीज विल प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन ऑल दीज नेशंस। ठीक है, तो सार्क एक तो बिम्स्टेक एक तो सार्क का आपका अल्टरनेटिव है। दूसरी चीज, अगर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए भी बिम्स्टेक एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनकी पहले से ही अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियान करके, ठीक है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन करके उसकी फुल फॉर्म है, और वो 1967 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इनिशियली उसमें भी 5 कंट्रीज थी, लेकिन आज की डेट में एशियान में 10 कंट्रीज जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की
आती हैं उस एसोसिएशन में। और रीजनल कनेक्टिविटी का वन ऑफ द मतलब बेस्ट एग्जांपल है एशियान कोड करने के लिए आपके लिए, ठीक है। और एशियान की जब भी बात होगी, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात होगी, तो एशियान के कंटेक्स्ट में आरसीईपी जो भी मतलब 10+6 कंट्रीज के बीच में साइन होने वाला था, जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, तो वो भी आप वहां पे कोट कर सकते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करके आरसीईपी करके एग्रीमेंट होने वाला था एशियान+6 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी था। लेकिन इंडिया के थोड़े उसमें कंसर्न थे कि अगर आरसीईपी में को इंडिया ज्वाइन करता है, ठीक है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई थी एशियान की 10 कंट्रीज प्लस 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज में था आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चाइना था आपका, न्यूजीलैंड था, ठीक है, साउथ कोरिया था। तो अगर ये सब होता तो इंडिया के कंसर्न थे कि इंडिया के डेयरी सेक्टर को बहुत नुकसान होता, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है दैट इज क्वाइट मतलब वो काफ़ी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वे से मतलब फंक्शन करता है, ठीक है। और दूसरा इंडिया को कंसर्न था कि अगर आरसीईपी साइन करता इंडिया, जिसमें अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता, तो चाइना से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है ना, ट्रेड डेफिसिट सॉरी, ठीक है, तो चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि उसके कारण हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो अगर बिम्स्टेक की बात करें तो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये चीज़ तो आपको मतलब पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी चाहिए कि 1997 में अंडर बैंकॉक डेक्लेरेशन के ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। और काम क्या है कि रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को आपस में ढंग से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और जो सार्क के फेलियर्स थे उनको ओवरकम करके रीजनल कनेक्टिविटी एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स की अगर बात करें बिम्स्टेक के, तो प्रिंसिपल्स हैं बिम्स्टेक के आपके कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है सबसे प्रोमिनेंटली, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब जैसे बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड का जो एलिगेशंस लगता है इंडिया के ऊपर, ठीक है, तो इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी का रिस्पेक्ट करेगा हर कंट्री का, मतलब जितनी भी 7 कंट्रीज हैं एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाएगी हर कंट्री को टू मतलब वॉइस देयर ओपिनियन फ्रीली, ठीक है। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का इसका प्रिंसिपल है। अब पोटेंशियल क्या क्या है बिम्स्टेक के, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सार्क का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। दूसरी चीज़ की साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के बीच में के लिए बहुत अच्छा ब्रिज साबित हो सकता है ये, ठीक है। और इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन जो ये एशियान और सार्क या बिम्स्टेक और मतलब बिम्स्टेक एक अच्छा इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन साबित हो सकता है बिटवीन सार्क एंड एशियान, ठीक है। और इन्होंने ना बिम्स्टेक के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं टू प्रमोट दिस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया म्यांमार को कनेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद एशियन ट्राइलेटरल हाईवे की बात की गई है जिसमें इंडिया थाईलैंड को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू म्यांमार। और तीसरा था आपका भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, सिग्निफिकेंस इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर ये बिम्स्टेक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा टू कनेक्ट इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया। तीसरी बात है कि अगर जब हम ये मतलब बिम्स्टेक पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी डेवलपमेंट होगी जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया को डेवलप करेंगे और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, तो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो भी इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से फायदे में रहेंगी, ठीक है। और वेरियस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हैं जिसके थ्रू बिम्स्टेक ऑपरेट करता है, जैसे बिम्स्टेक समिट होता है। अभी लास्ट वाला जो था मार्च 2022 में कोलंबो में हुआ था आपका श्रीलंका में। इसके अलावा मिनिस्टेरियल मीटिंग्स भी होती हैं, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है, वर्किंग ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं और इकोनॉमिक फोरम भी बनाए गए हैं, ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद बिटवीन बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है। तो पेपर में इस चीज़ को आप कंक्लूड ऐसे भी कर सकते हो कि बिम्स्टेक जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, ठीक है, और इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करना चाहिए ताकि जो रीजनल कनेक्टिविटी का गैप है, ठीक है, हम उसको पूरा कर सकें और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ठीक है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी का, उसको हम अच्छे से हार्नेस कर सकें।
So that's all for today's analysis. Thank you.